Good morning to everyone. I hope you all are keeping fine. Dear students, those who are in Jackboard, I would like to tell them that English subject is divided into 3 sections because most of the students they do not know that English is divided into how many sections. प्यारे छात्राओं, आज मैं उन सभी विद्यार्थियों को बतलाना चाहती हूँ कि खासकर जो जैक बोर्ड में है इंग्लिश विषय कितने भाग में बटे हुए हैं। तो इंग्लिश विषय 3 भागों में बटे हुए हैं। सो आई टोल्ड दैट इंग्लिश सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 sections. So first section is reading, and reading consists of 24 marks, and second section is writing and grammar. If I tell you separately, then writing consists of 10 marks and grammar consists of 24 marks. And third section, we have to read literature too. So in literature we have to read 2 books. So in literature we have to read 2 books. So, and the textbook is First Flight, and other textbook we have to read supplementary, that is Footprint Without Foot. So textbook consists of 21 marks and supplementary consists of 11 marks. So altogether from this year we have to answer the questions of 90 marks in theory. Then we have internal marks also of 10 marks. So internal marks is given by the subject teacher, seeing the whole performance of the whole year. तो प्यारे बच्चों, मैं बता रही थी कि इंग्लिश विषय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रीडिंग है और उसका टोटल नंबर होता है 24, और दूसरा राइटिंग और ग्रामर है, और इसको मैं अलग अलग बता दूं आपको। तो राइटिंग का नंबर होता है 10 नंबर और ग्रामर का होता है 24 नंबर। और हम लोगों को साहित्य भी पढ़ना है, उसमें 2 पुस्तकें हैं। पहला है फर्स्ट फ्लाइट, और उसमें हमें 21 नंबर का हमें प्रश्नों का हल करना पड़ता है, और एक किताब है सप्लीमेंट्री और उसमें 11 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इतना है इंग्लिश में जो सेक्शन बटे हुए हैं, और इतना कुछ हमें पढ़ना है। तो मैं ऐसे अभी क्लास 10 को वर्कशॉप के माध्यम से पढ़ाते आई हूँ, और बहुत बच्चों का कहना है कि मैम आप भी यूट्यूब से पढ़ाएं, तो मैं भी शुरू कर रही हूँ यूट्यूब से आपको क्लास देने के लिए, और इसीलिए आज मैं सप्लीमेंट्री पढ़ाऊंगी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सप्लीमेंट्री बुक एंड द सेकेंड लेसन। सप्लीमेंट्री बुक एंड द सेकेंड लेसन। So first topic is the second topic. The first topic is that is a triumph of surgery. Though I have not taught in YouTube, not put it, but in next video surely I shall put that chapter also. Second chapter is the thief's story. Second chapter is the thief's story. So let us see what does the writer tells us through this story. चलिए हम लोग देखते हैं राइटर हमें इस कहानी के माध्यम से क्या बतलाते हैं, और राइटर है रस्किन बॉन्ड। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an
experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अनिल एक व्यक्ति है, वो अकेले रहता है एक घर में। तो वो क्या कर रहा है, अपने घर में वो टीवी पर कुश्ती मैच देख रहा है ना। उसी समय अचानक से एक लड़का उसके घर में आता है जो सिर्फ कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का है। और वो अपने आप को बताता है कि मैं जो काम में हूँ, एक्चुअली वो क्या है, चोर है। चोरी का जो पेशा करता है उसमें उसको काफ़ी महारत हासिल है और बहुत सफलतापूर्वक वो चोरी करता है, कोई उसको पहचानने नहीं सकता है। और जिस समय वो अनिल का घर में प्रवेश किया, उस समय अनिल क्या कर रहा था, टेलीविज़न में वो कुश्ती का मैच देख रहा था। और जब ये चोर जो सिर्फ 15 साल का है अनिल को देखता है, और अनिल कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है, उसको देखता है तो अरे ये तो बड़ा सा साधारण सा व्यक्ति है, इसको बहुत सहज से उल्लू बनाया जा सकता है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ऐसा वो सोचता है। और इसको मैं बहुत जल्दी अपने आत्मविश्वास में ले लूँगा। द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में ले लूँगा कहता है। चलिए आगे देखते हैं। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery help in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello, again he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. तब ये चोर, लड़का बड़ा तेज था ना, वो क्या करता है, वो सोचता है कि अगर जो व्यक्ति जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को भी उसके प्रशंसा में बोल देने से बड़ा खुश हो जाता है। तो वही फ्लैटरी है ना, उसको जो चीज़ नहीं है वैसा बोल दो, वो खुश हो जाएगा। उसको चढ़ा दो थोड़ा, तो वही चढ़ा देने के लिए बोलता है, आप तो खुद ही पहलवान जैसे दिखते हैं। द मीनिंग ऑफ रेसलर, पहलवान। अगर आपको दिखता है तो मैंने लिखा है यहाँ रेसलर, पहलवान। द मीनिंग ऑफ रेसलर, दोज हू आर इन हिंदी मीडियम, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं हिंदी में भी अर्थ बता दूंगी। रेसलर का अर्थ होता है पहलवान। तो उसको चढ़ा रहा है ना और बोलता है, अरे आप तो पहलवान जैसे दिखते हैं। और ऐसे में लोग खुश हो जाता है। तो उधर से अनिल क्या करता है, बड़ा एकदम आवाज़ में थोड़ा सा दम लाके उसको पीछे देख के बोलता है, हाँ तुम भी वैसे ही दिखते हो, है ना। तब वो थोड़ा देर के लिए क्या हो जाता है, उसका हवा उड़ जाता है ना, उसका हाव भाव सब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बोलते तुम भी ऐसा दिखता है। और उस समय वो कैसा था, बहुत दुबला पतला ना, खुद जो चोर है वो बड़ा दुबला पतला है। तब फिर वो अपने आप को फिर झूठ बोलते बताए,
कभी कभी मैं कुश्ती कर लेता हूँ, ऐसा कहता है। करता नहीं करता, वो तो झूठ बोलने में माहिर है ना। तब फिर अनिल पूछता है, अच्छा आपका क्या नाम है? तो हरी सिंह का था, और यहाँ भी वो झूठ बोला है ना। हरी सिंह बोलता है, मतलब यहाँ पर भी वो झूठ बोल रहा है। तब कुछ देरी के लिए वह अनिल क्या करता है, ये जो पहलवान लोग हैं आपस में कुश्ती लड़ रहा है, उठा पटकना चिल्ला रहा है, पटक रहा है, पटक रहा है, पटक रहा है। तब कुछ उनके बारे में कुछ बात करता है जो बड़े बड़े पहलवान हैं। उसके बाद वहाँ से उठकर वो चले जाता है, चलने लगता है और कुछ नहीं बोलता, आओ भी नहीं बोलता है। वो चोर को आओ भी नहीं बोलता है, फिर भी वो क्या करता है, उसके पीछे 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 चलता है। और तब आ रहा है तो देखता है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तब अनिल भी क्या करेगा, तो टोक देता है उसको, हेलो कहता है ना। तब ये बहुत अच्छा बनावटी मुस्कुराहट से मुस्कुराता है ना। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं, बनावटी मुस्कुराहट दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा फिर भी मुस्कुरा देंगे ना। वैसे ही ये भी बनावटी मुस्कुराहट से मुस्कुरा देता है। तब वो कहता भी है, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तब अनिल क्या कहता है, काम तो कर, लेकिन मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है। काम करने से क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। फिर वो चोर सोचता है, मैं सोचा था ये व्यक्ति को बड़ा बुड़बक किस्म का होगा और शायद मेरी गलती है, मैंने इसको गलत समझा, ये तो तेज तर्रार निकला। फिर सोचने लगता, पता नहीं मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ मेरा उद्देश्य पूरा हो पाएगा कि नहीं, मैं इसको ठग सकता भी हूँ कि नहीं, ऐसा सोचता है। फिर एक क्वेश्चन करता है, अच्छा तुम मुझे खाना खिला सकते हो, ऐसा पूछता है। तो फिर बोलता है, अच्छा तुम्हें खाना पकाने आता है? बोलता है, यहाँ भी वो झूठ बोलता है। क्या कहता है, हाँ मैं खाना पका लेता हूँ, लेकिन झूठ बोलता है। तब अनिल कहता है, अच्छा चलो अगर तुम खाना पका लेते हो तो हो सकता है संभवतः मैं भी तुम्हें खिला सकता हूँ, ऐसा कहता है। Let us see next paragraph. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. तब अनिल क्या किया, उसको अपना रूम ले जाता है ना, और वहाँ पर एक जुमना स्वीट दुकान था, मिठाई दुकान था, जुमना स्वीट या तो जुमना मिठाई दुकान था। और वहाँ पर ये चोर को, क्योंकि अनिल तो पहचान नहीं रहा है ना कौन, ये तो अपने से आ गया है, अपने से आ गया है, जानना परिचित है ना, तो इसीलिए उसको बालकनी में सोने कहता है। अब उस दिन उसको खाना बनाने के लिए कहा अनिल ने, और वो खाना बनाया भी, लेकिन अनिल उस खाना को नहीं खाया। और इसको कब जानता है ये चोर, ये हरी सिंह, जिसको अपने आप को हरी सिंह बता रहा है ना, ये कब जानता है कि अनिल नहीं खाया। उन सारे खाना को क्या किया, वो घर के नीचे गली में फेंक दिया। और गली के कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स का अर्थ होता है गली के कुत्ते आके उन खाना, जो बकवास खाना बनाया था ना, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं था, हो सकता है नमक ज़्यादा डाल दिया हुआ, मतलब खाने लायक नहीं बनाया था, है ना, और इसीलिए उस खाना को फेंक दिया अनिल। तब उसको पता चला कि मैं बहुत खराब खाना बनाया होऊंगा, और इसीलिए अनिल ने इस खाना को फेंक दिया। और क्या कहा उससे, हरी सिंह से, गेट आउट, अब तुम जाओ, काम नहीं चलेगा, तुमने झूठ कहा और इस तरह का खाना बनाया और मुझे फेंकना पड़ा। तब फिर भी वो नहीं गया, पीछे उसका होता रहा, है ना, होता रहा। अब क्या करेगा, अनिल भी हार गया, गजब ढीठ का लड़का है, ऐसा वो सोचता है, पीछे होते रहता है, और वो भी अपना हंसी रोक नहीं पाता है। वो तो अभी ये चोर है, उसको नहीं जान रहा है ना, सोचता इतना भोला लड़का है कि पीछे हो रहा है, और इसलिए वो हंसता है, जोर से हंसता है, और चोर भी हंसता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ।
Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तब इसका बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, थरथरपन ना, वो पीछे पीछे हो ही रहा है। तब अनिल उसको क्या करता है, चलो उतना तक तो वो अच्छा इंसान है समझ रहा है, उसको पीठ को थपथपाता है और कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे खाना पकाना है और तुम्हें मैं लिखना पढ़ना भी सिखा दूंगा। ऐसा उसको कॉन्सोलेशन देता है, सांत्वना देता है, मैं तुम्हें लिखना पढ़ना भी सिखा दूंगा और पूरा सेंटेंस कैसे लिखना है उसको भी सिखा दूंगा और गणित भी, जोड़ घटाव भी सिखा दूंगा। तब इधर अंदर अंदर ये हरीसी जो चोर है ना, वो खुश हो रहा है और वो सोचता है चलो अगर ऐसा कर दिया, ये मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया, तब तो मैं सचमुच इसके प्रति मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, ग्रेटफुल ना, कृतज्ञ हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे एक बार लिखना पढ़ना आ जाएगा तब तो मैं अपना काम को और अधिक महारत के साथ कर सकता हूँ, उसमें मैं और सुंदर तरीके से चोरी कर सकता हूँ, बहुत चालाकी से कर सकता हूँ और चालाकी को कोई भी नहीं जानेगा, किसी को भी शक नहीं होगा कि मैं चोर हूँ। जैसे अनिल को अभी तक शक नहीं हो रहा है ना कि वो चोर है। तो देखते हैं आगे फिर से, लेट अस सी नेक्स्ट पैराग्राफ। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money. This was known by him, but he did not seem to mind it. तो रस्की बॉन्ड हमें फिर से बतला रहे हैं ना कि ये चोर कहता है, चोर अपना एक्सपीरियंस को बता रहा है। वो कहता है कि अनिल के लिए काम करना ना बड़ा प्रसन्नता वाला था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, कह रहा है। कौन कह रहा है? हरी सी जो चोर है। और मैं क्या क्या काम करता था, वो हरी सी बता रहा है कि अनिल के लिए वह सुबह का चाय बना देता था और दिन भर का जो भी काम था उसको करता था। उसके बाद में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको खरीदने के लिए बाजार जाता था, कुछ पैसे उसको दे के भेजता था अनिल। और ये चालाक आदमी क्या करता था, उसमें से भी 1-2 रुपया बचा लेता था। और इसको संभवतः अनिल जानता था, लेकिन वो बड़ा भला मानस था ना, बड़ा भला मनुष्य था और इसलिए उसको वो नहीं डांटता था, जानने के बावजूद भी नहीं डांटता था और कुछ नहीं बोलता था, वो बचा लेता था उसको। और इस बात को हरीशी भी जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको अनिल जान रहा है। प्रिय बच्चों, इसी तरह से दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, कई बार लोगों की गलतियों को जानते हैं फिर भी वो सहते हैं। ईश्वर ने किसी को बहुत सहन शक्ति दिया है और वो सहते हैं, उनके गंदे हरकतों को, गंदे व्यवहार को, गलत चीज़ को सहते हैं। और कई बार हम अनजाने में ही अपने घर में गलत लोगों को प्रवेश करने दे देते हैं। तो यहाँ राइटर हमें यही सीख देते हैं कि अनजान लोगों को हमारे घर में नहीं आने देना चाहिए और हमें सावधान रहना चाहिए। कोई आते भी तो सावधान रहना चाहिए, इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि हमारा सब कुछ लुट जाए। तो फिर आगे देखने से हमें पता चलेगा कि हमें राइटर क्या बतला रहे हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ बतलाना चाहूँगी कि जैक बोर्ड इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश किताब पढ़ते हैं, लेकिन जैक बोर्ड भी चाहता है कि आप सभी बच्चे इंग्लिश पढ़ें और इसीलिए इसको एक मुख्य विषय के रूप में दिया गया है ताकि आप इंग्लिश पढ़ना तो सीखे हैं, इंग्लिश बोलना भी जाने, इंग्लिश समझ भी सकें और लिख भी सकें। चूँकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दिस इज वन ऑफ द इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड थ्रू दिस लैंग्वेज
वी वर्क, और ये काम करने का एक माध्यम भी है। आप ज़्यादा जानते हैं, है ना। आज जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें लैपटॉप है, मोबाइल है, अधिकतर हम लोग क्या देखते हैं, इंग्लिश में। और अब थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है और हिंदी से भी बहुत सारी चीज़ों को डाला जा रहा है। तो इसीलिए आप बहुत मेहनत से पढ़िए आप सभी बच्चे। अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, फिर भी आपको घबराना नहीं है, आपको हमेशा तैयार रहना है। प्रत्येक बच्चों को मैं कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इसको आप नेगेटिव नहीं परंतु पॉजिटिव सोचिए, एंड जस्ट वर्क हार्ड, you just work hard, go on working hard, and it show that you will get great success। आप सभी बच्चे कड़ी मेहनत करके आगे बढ़िए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। आप कभी मत घबराइए कि कब एग्जाम होगा, हमारा भविष्य क्या हो जाएगा। समय की पूर्णता में सब कुछ सही होता है। सो आई शैल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।